किरवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके उके हे करेली छठ बरतिया के झाके उके। छूट गईले खोतवा बिसर गईले खोतवा के होई गईले नैन रे उदास। चलली विदेशवा हे माई के दुलरुई। ओ जे सुगवा के मारबा धनुष से आदित्य होई ना सहाय, आदित्य होई ना सहाय। कोयल बिन बगिया ना सोहे राजा, बालक बिन गोदिया ना सोहे राजा। कोयल बिन बगिया ना सोहे राजा। STV न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अंसारुल हक। प्रसिद्ध लोकगीत गायिका शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में उनके निधन की खबर से शोक की लहर है। ख़ास तौर से हिंदी भाषी क्षेत्रों में या भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में उनके निधन को लोग जो है ज़्यादा गम नज़र आ रहा है। सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पे लोग जो है उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ऐसे में शारदा सिन्हा की शख्सियत वो किसी परिचय की मोहताज नहीं थी। एक अजीब इत्तफाक भी है कि जिन छठ गीतों की बदौलत उन्हें पूरी दुनिया में एक बड़ी पहचान मिली, छठ के मौके से ही उनका निधन हुआ। तो ये अपने आप में एक इत्तफाक है। ऐसे में तमाम जो संगीत और रंगमंच से जुड़े लोग उनके निधन को कितनी बड़ी क्षति मान रहे हैं, यह जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे साथ STV न्यूज़ के स्टूडियो में कुछ खास मेहमान मौजूद हैं जो संगीत और रंगमंच की दुनिया से जुड़े हुए हैं। आइए सबसे पहले उनका हम परिचय करा दें। हमारे बीच हैं प्रोफेसर अरुण कुमार मिश्रा जी, MS कॉलेज मोतिहारी के पूर्व प्राचार्य और संगीत मर्मज्ञ के वरीय संस्कृति कर्मी भी हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है STV न्यूज़ पर। हमारे साथ दूसरे जो अहम शख्सियत हैं गुल्लेज शहजाद जी, रोशनाई फाउंडेशन के फाउंडर हैं और चंपारण ड्रामा एंड शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के फाउंडर भी हैं। गुल्लेज शहजाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण युवा सिंगर अनुप्रिया मौजूद है। अनुप्रिया ने सारेगामा में जो प्रतिभागी रही हैं और इसके अलावा इनकी जो गायकी है उन्हें बहुत पसंद किया जाता है। तो अनुप्रिया, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ एक और अहम शख्सियत हैं अभिनव आकर्ष। सूफ़ी गायकी के क्षेत्र में इन्होंने एक बड़ी पहचान बनाई है पूरे बिहार में और इंडिया में। और अनुप्रिया अभिनव आकर्ष मोतिहारी के ही रहने वाले हैं और एक जर्नलिस्ट के पुत्र भी हैं। तो अभिनव आकर्ष जी, बहुत स्वागत है आपका STV न्यूज़ के स्टूडियो में। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान हैं जो अल्पना रत्न जी। आप जो हैं DAV की सिंगर, संगीत की टीचर हैं और संगीत की दुनिया में जो है आप भी एक मोतिहारी के परिदृश्य में एक बड़ा नाम जानी जाती हैं। तो मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम करते हैं और सबसे पहले हम अरुण मिश्रा जी के पास पहुंचते हैं। सर, शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच नहीं हैं। उनकी इस निधन को आप किस रूप में देख रहे हैं? ये पूरे भोजपुरी जगत के लिए, हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए या फिर संगीत और रंगमंच की दुनिया से जुड़े लोगों के लिए कितना बड़ा नुकसान है? ये तो अपूरणीय क्षति है और मैं अपने बात की शुरुआत शेख इब्राहिम ज़ौक़ के एक शेर से करना चाहूँगा कि हुआ न पर न हुआ, मीर का अंदाज नसीब, ज़ौक़ यारों ने बहुत ज़ोर गज़ल में मारा। शारदा सिन्हा जी के बाद बहुत सारी लोक गायिकाएँ आईं, अभी गा रही हैं, लेकिन उनके जैसा अंदाज़े बयां, उनकी जैसी गंभीर आवाज़, उनकी जैसी अदायगी नहीं मिलती देखने को। बिल्कुल, अंदाजे बयां जो है वो ख़ास तौर से उनकी एक अलग पहचान थी। गुल्लेज शहजाद जी से भी पहले प्रारंभिक टिप्पणी उनका ले लेते हैं। गुल्लेज शहजाद जी, आप शारदा सिन्हा जी के निधन को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, शारदा सिन्हा का निधन जो है, ये समझिए कि बिहार की कोकिला कही जाती थी
और उनका निधन जो है बिहार के लोक गायकी के एक महत्वपूर्ण अध्याय का समाप्त हो जाना है। शारदा सिन्हा अपने गीतों में जीवित ज़रूर रहेंगे। उनकी आवाज़ में जो गंवईपन था, जो मिट्टी की सौंधी महक थी, और ऐसा लगता था कि जैसे भोजपुरी और मैथिली लोक गीतों का पर्याय बन के वो रहीं, तो उनका जाना निश्चित तौर पे पूरे बिहार के लिए और पूरे लोक कला क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। पूरे लोक कला क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और शारदा सिन्हा जी बॉलीवुड कुछ फिल्मों में भी गाना गा चुकी हैं। हमारे साथ अल्पना रत्ना जी मौजूद हैं। ये इनके बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो संगीत के क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं। मैम आप अच्छा, ये जो दो और ख़ास मेहमान हैं हम लोगों के बीच, अभिनव आकर्ष और अनुप्रिया, ये भी मैम की ही स्टूडेंट हैं। बहुत ऊपर पहुँचे, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और सबसे पहले नमस्कार। और संगीत क्षेत्र में हमारी इतनी बड़ी हस्ती शारदा सिन्हा जी का निधन, हम लोगों ने इस क्षेत्र में एक बहुत ही अजूबे एक संगीत रूपी माँ स्वरूप, सरस्वती स्वरूप को हम लोगों ने खोया है। और ये हम सबों के लिए एक आइडियल थी। किसी ने कहा है कि फेल्योर आर द पिलर्स टू सक्सेस, तो शारदा सिन्हा जी का भी एक बहुत बड़ा संदेश था कि हमें असफलता से नहीं घबरानी है और उनके पद चिन्हों पे चलने का हम सभी प्रयास करते हैं संगीत क्षेत्र में भी। और उन्होंने ये भी कई एक जगह कहा है कि म्यूज़िक इज़ अ वन और गिफ्ट ऑफ गॉड एंड इट मतलब प्रोवाइड्स अस पीस ऑफ माइंड एंड इट क्यूर्स मेनी डिजीजेज। बहुत सारी बीमारियां भी हमारे संगीत क्षेत्र में जाने से और उस क्षेत्र में डूबने से दूर होती हैं। और रह गई बात कि इनकी कला जो भोजपुरी का जो हमारे बिहार क्षेत्र में या पूरे इंडिया लेवल में जो हम लोगों ने इनसे पाया, जो सुना, वो शायद ही अब ऐसा हम लोगों को मिल पाएगा। तो ऐसे हस्ती को खोकर हम लोग काफ़ी ज़्यादा लॉस में हैं। बिल्कुल, संगीत जगत से जुड़े लोगों के लिए तो वाकई बहुत बड़ा लॉस है और पूरे बिहार में कहीं ना कहीं जो है हर वर्ग के लोगों के लिए ये बड़ा नुकसान है। ख़ास तौर से अगर नए जनरेशन की बात करें तो नए जनरेशन के लोग जो प्योरिटी उन्होंने आखिरी दम तक गानों में, अपने गानों में रखी, उसकी मिसालें दी जा रही हैं। आज की तारीख में जिस तरह से भोजपुरी जगत में जिस तरह से एल्बम या गाने बन रहे हैं, जो फुहरपन और अश्लीलता परोसी जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो उससे पाक दिखी और उन चीज़ों को हमेशा उन्होंने इग्नोर किया। तो नए ज़माने या नए जनरेशन के लोग उनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं वो भी जानना बहुत अहम है। अनुप्रिया हमारे साथ मौजूद है। अनुप्रिया, शारदा सिन्हा जी आप जब बचपन में रही होंगी, 78 में उनके पहला गीत उन्होंने गाया था। आज भी एवरग्रीन सबकी जो है फेवरेट मानी जाती हैं। आप लोग किस रूप में देख रही हैं उनके निधन? सबसे पहले तो छठ का महापर्व चल रहा है और इस समय में जिनकी आवाज़ चारों तरफ गूंज रही है, उनकी आवाज़ आज समझिए कि बंद हो गया। अब वो कभी नहीं सुनने को मिलेंगी, लेकिन जो उनकी आवाज़ जो उन्होंने अपना छोड़ कर चली गई हैं, वो सदा सदा के लिए, युगों युगों के लिए अमर रहेंगी। और शारदा सिन्हा जी जो जिस समय वो गाती थी, उस समय म्यूज़िक इंडस्ट्री को हमारे समाज ज़्यादातर उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन उस समय में उस समाज को छोड़कर, उन समय के सोच को छोड़कर उन्होंने लोक सांस्कृतिक, लोक कला के क्षेत्र में उन्होंने अपने कदम को रखा। और हम लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ी वो मिसाल बनी, ताकि आज भी हम लोग के नए पीढ़ी के नए युवा कलाकारों को ये सीखने की ज़रूरत है। हमारे जैसे कलाकारों को उनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। उन्होंने ख़ास करके महिलाओं के लिए एक मिसाल बनी कि हम लोग निर्विघ्न होकर एकदम बिना किसी चिंता, बिना किसी डर के हम लोग अपने घर से बाहर निकल के संगीत के क्षेत्र में कुछ अपना योगदान दे पा रहे हैं। उनका पूरा श्रेय शारदा सिन्हा जी को जाता है। शुरू से ही हम लोग शारदा सिन्हा जी को सुनते आ रहे हैं और उनसे प्रेरणा लेकर ही हम लोग आज मैंने गाना शुरू किया। ये जो भी हमारी युवा पीढ़ी के कलाकार हैं, तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि शारदा सिन्हा जी ने जो भी अपना योगदान दिया है, उनसे हम आजकल की युवा पीढ़ी कलाकारों को उनसे सीखने की ज़रूरत है। बाकी मैं उन्हें दिल से सभी युवाओं को सीखने की ज़रूरत है। और शारदा सिन्हा जी के गाने भी जो है अब तो वो खामोश हो गई हमेशा के लिए, लेकिन वो अपने गानों के ज़रिए हमेशा ज़िंदा रहेंगी। अभिनव आकर्ष जी सूफ़ी गायक हैं। एक लोक गायिका के निधन को, और इतनी मशहूर लोक गायिका रही हैं शारदा सिन्हा जी, उनके निधन को आप किस रूप में देख रहे हैं? मेरे हिसाब से आदरणीय शारदा सिन्हा जी का निधन भोजपुरी में एक दौर का अंत हो गया है,
क्योंकि जैसा आपने बताया जिस तरह से फूहड़ गाने आ रहे हैं, डबल मीनिंग गाने आ रहे हैं, उसमें उनकी आवाज़ एक ये चीज़ को प्रूफ करती है कि अपनी जड़ों से जुड़ के भी, अपनी संस्कृति से जुड़ के भी एक मिसाल कायम की जा सकती है औरों के लिए कि हम बिल्कुल पारंपरिक तरीके से जो हमारे गीत हैं उसको भी गा के एक वो मुकाम हासिल किया जा सकता है जो उन्होंने किया। और मैं समझता हूँ कि जब तक सृष्टि है तब तक छठ पूजा होता रहेगा, और जब तक छठ पूजा रहेगा वो अधूरा है शारदा सिन्हा जी की आवाज़ के बिना, और युगों युगों तक वो आवाज़ जो है बिल्कुल हमारे दिलों में ज़िंदा रहेगी। और मैं समझता हूँ कि आज भी अगर हम उनका गाना नहीं सुने छठ में तो हमें लगता है कुछ अधूरा सा लगता है, उनकी आवाज़, उनकी गायकी। और आप देखें मैंने प्यार किया जो फिल्म आई थी बॉलीवुड की, सलमान खान की पहली फिल्म थी वो, उसमें एसपी बालासुब्रमण्यम साहब के गीत थे, बहुत सारे और गायकों के गीत थे। अचानक से फिल्म के एक पड़ाव पे एक गीत आता है कि कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊँ मैं तोहरी बलैया। बिल्कुल एक अलग आवाज़ जो एक अपनी छाप छोड़ती है। ऐसा नहीं कि उस भीड़ में खोने वाली आवाज़ थी, उनकी अलग आवाज़ थी जिस आवाज़ ने सारे दुनिया को एक इम्प्रेस किया। और मैं समझता हूँ कि ये क्षति पूरी दुनिया की है, पूरे भारत की क्षति है, लेकिन ख़ास तौर पे पर्सनल लॉस है ये बिहार के लिए। बिल्कुल, बिहार के लिए तो वाकई बड़ा लॉस है। सुपौल की रहने वाली, मिथिला क्षेत्र की रहने वाली शारदा सिन्हा जी मिथिला में भी बहुत सारे गाने गा चुकी हैं। और आज जब इस शारदा सिन्हा जी के निधन पे हम चर्चा कर रहे हैं तो उनके गानों की चर्चा ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। हमारे साथ अनुप्रिया मौजूद हैं। अनुप्रिया, आप उन्हें किस गाने के साथ जो है श्रद्धांजलि देंगे? फ़िलहाल अभी तो छठ का पर्व चल रहा है, तो उनका छठ गीत से ही उन्हें सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है, तो मैं एक छोटी सी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करना चाहती हूँ गाने के माध्यम से। एक सॉन्ग है किरवा के पात पर उगेलन सूरज, वो मैं इसको 2 लाइन आप सभी के सामने गाना चाहती हूँ। किरवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके उगे, किरवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके उगे, हे करेली छठ बरतिया के झाके उगे, हे करेली छठ बरतिया से झाके उगे। हम तो से पूछे बरतिया बरतिया से केकरा लागे, हम तो से पूछे बरतिया बरतिया से केकरा लागे, हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागे, हे करेली छठ बरतिया से केकरा लागे। वाकई छठ के गीत या जब छठ आएंगे शारदा सिन्हा जी अपने गानों के ज़रिए अपने तमाम चाहने वालों के दिलों में राज करती रहेंगी। और वाकई ये अपने आप में बहुत अहम है और बार बार इसका जिक्र हो रहा है। तमाम लोग ये जिक्र कर रहे हैं कि शारदा सिन्हा जी छठ गीतों से इतनी मशहूर हुई और छठ के मौके से उनका निधन हुआ। अरुण मिश्रा जी मौजूद हैं हमारे साथ। सर, शारदा सिन्हा जी की जो शख्सियत रही है मेरे ख्याल से जब से वो गाने गा रही हैं 78 से लेके अब तक, बार बार उनके गानों की प्योरिटी जो थी, जो शुद्ध तरीके से जो है एक समाज में हर वर्ग के लोग उसे सुन सकते हैं। आज के दौर के जो गाने निकल रहे हैं, बहुत सारे गानों को गा करके, फुहड़ गानों को, अश्लील गानों को गा करके लोग बड़े बड़े ओहदे पर चले गए। आप कैसे देखते हैं उनकी शख्सियत को और आज के दौर में जो लोग जो है लोगों ने जो बना दिया है भोजपुरी जगत का स्टेटस? शारदा सिन्हा जी ओरिजिनल कलाकार थीं और मिथिला की माटी पानी से उद्भूत थी, इसलिए मिथिला में जो सदा नीरा की धारा है उसका निर्मल संगीत, यहाँ की अमराइयों में कोयल की कूक की जो गूंज है वो, उसके बाद यहाँ की माटी की सौंधी खुशबू जैसा कि गुलरेज भाई ने कहा, और बिहारी भोजपुरी भाषा की ठेठ ठसक उसमें दिखलाई पड़ती है। अभी जो भोजपुरी गा रहे हैं लोग, मैं नाम नहीं लूँगा,
लेकिन जिसकी वजह से भोजपुरी में अश्लीलता का पक्ष आता है वह थोपा गया है उन लोगों के द्वारा, चूँकि खोटे सिक्के बाज़ार में आ गए हैं। रफ़ी साहब ने भी भोजपुरी गीत गाए हैं और इतने सुंदर गीत गाए हैं। लता जी ने भी गाया है। तलत महमूद साहब ने भी भोजपुरी गीत गाए हैं फिल्मों में, और एक से एक मधुर गीत गाए हैं। शारदा जी ने भी गाए हैं। उनमें भोजपुरी अश्लीलता की गलबहियाँ करके आगे आवे ये ज़रूरी नहीं है। जब रफ़ी साहब कहते हैं सोनमा के पिंजड़ा में बंद भैलिया राम, चिड़ै के जियरा उदास, छूटी गईले खोतवा बिसर गईले खोतवा, के होई गईले नैन रे उदास, चलली विदेशवा ए माई के दुलरुई, मोरा मन मितवा भुला दब हमरा, के होई गईले नीर रे उदा। नए गायक में कहीं आप कहिए कि रफ़ी आप वाली ये कहर पैदा कर दे, जो इसमें खास कशिश है वो पैदा कर दे, है ही नहीं उनके पास। तो इस ढंग से पुराने गायकों ने गाया और बहुत अच्छा गाया। जो लोग उसका सहारा ले रहे हैं, अश्लीलता का, अश्लील शब्दों का जामा पहना रहे हैं अपने गीतों को, उनमें विश्वास नहीं है कि मूल चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और पद्म भूषण शारदा जी ने संस्कारों को गाया है। एक बड़ा उनका मशहूर गाना है कि पनिया के जहाज़ से पलटनिया बनी आई है पियवा, ले आई है हो तनी सेनूर बंगाल के। अब इसमें साहित्य क्या छुपा हुआ है? साहित्य यह छुपा हुआ है कि यहाँ के लोग बेरोजगारी में कलकत्ता और असम चले जाते हैं। वहाँ की लड़कियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं, जिसके लिए हमारे यहाँ कहानियाँ हैं कि तोता मैना बना कर रख लेती हैं। यह संकेतात्मक ढंग से कहा गया है, तोता मैना नहीं बल्कि वहाँ जा कर के वहीं फंस करके यहाँ के पुरुष रह जाते थे। तो यह जो गीत है कि पनिया के जहाज़ से पलटन की गति से आना, पलटनिया बनी यह पियवा, ले यह हो तनी सेनूर बंगाल के, तनी सुन सेनूर लेते आना। यह सिंदूर उसको बोध दिलाता रहे कि घर में एक सिंदूर पहनने वाली बैठी हुई है। यह है संस्कार, और यह है संस्कार गीत जिसको शारदा जी ने अपनी वाणी से अमृत प्रदान किया। बिल्कुल। और जब इन सब गानों का जिक्र होता है तो इसके मीनिंग जब लोग सुनते हैं तो उसमें खो जाते हैं, और वो समाज का एक चेहरा भी उससे प्रदर्शित होता है। गुल्ले शहजादी शारदा सिन्हा जी का जो निधन है वो अपने आप में जो है उनकी भरपाई आप होता हुआ देख पा रहे हैं निकट भविष्य में? ये किसी की भरपाई हो नहीं सकती है। सब किसी की अपनी शख्सियत होती है, अलग अपनी क्वालिटी होती है, उसके साथ हर कोई पैदा होता है। तो शारदा सिन्हा और दूसरे इस तरह के महान कलाकार जो रहे हैं, वो प्रकृति उनको एक बार ही पैदा करती है, फिर उसकी पुनरावृत्ति मुझे लगता है कि असंभव चीज़ है। अब देखिए 70 के दशक में वो शुरुआत करती हैं। उस समय में विंध्यवासिनी देवी उनके पहले थीं, जिन्होंने, मैंने ये समझ ली कि पहली मशाल उन्होंने जलाई। और उसके बाद और ये भी दुर्भाग्य की बात इसको बताना चाहूँगा मैं, विंध्यवासिनी देवी ने शुरू किया, शारदा सिन्हा तक आते आते 70 के दशक में उन्होंने जो एक रास्ता बनाया, उस रास्ते पे चल के बहुत सारी लोक गायिकाओं ने काम किया और अपना नाम किया। 70 के दशक में गाना शुरू करती हैं, मैथिली गीतों से शुरुआत होती है, और 74 में पहला भोजपुरी गीत उन्होंने गाया। 78 में पहली बार रिकॉर्ड हुआ उगा सूरज देव, वो एल्बम जो है जो, और उसके माध्यम से वो घर घर में पहुंच गई शारदा जी। अब शारदा जी की भरपाई की बात है, बहुत सारे गायक गायिका हैं जो गा रहे हैं, और उनसे इंस्पिरेशन लेकर जो है बहुत सारी गायिकाएं अभी भी हैं नए दौर में, जो बिल्कुल अश्लीलता से बिल्कुल परे होकर, जो अश्लीलता से अलग हट के और बहुत बेहतरीन गीत गा रही हैं, अपने संस्कार और संस्कृति को आगे बढ़ा रही हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि जगह खाली हो गई है। होता है कि सफ़र को आगे ले जाने वाला कौन है, तो वही ले जा सकते हैं जो शारदा सिन्हा के बताए हुए पद चिन्ह पे चलें, और उन्होंने जो संस्कार का बीज बोया है उसको नया आयाम दे सके। बिल्कुल। हमारे साथ अल्पना रत्न जी मैम है। आपके तो बहुत सारे शागिर्द हैं और ये चैलेंज आपके लिए भी है, ख़ासतौर से जब गुल्ले शहजादी से ये बात हो रही है कि उनकी विरासत को आगे ले जाने के लिए कौन खड़े होंगे। तो आप सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहें कि क्या आज के कलाकारों को अपने अंदर किस तरह से झांकने की ज़रूरत है और क्या करने की ज़रूरत है?
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग की जो आइडियल शारदा सिन्हा जी थी, उनके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास तभी हम इसको मानेंगे जब भोजपुरी, जिसकी वो जननी थी, जन्मदाता, और इस क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी आगे बढ़ा, और हमारा एक तरह से बिहार का ये मदर टंग या जो भी कहिए, तो इस भाषा में हम नवयुवक जो भी हमारे आगे आ रहे हैं, या हम सब मिलकर उनके इस सपने को साकार करें, और इस भाषा में ही अश्लीलता को छोड़कर अपनी संस्कृति को अपनाकर, अपने हर कल्चर को दिखाकर, प्राकृतिक चित्रण को कर हर पर्व त्योहार पे हर गीतों को कंपोज करके और उसका भोजपुरी में उसकी कंपोजिंग करके, और हम लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़ें ताकि हमारे बिहार का नाम रोशन हो, और उनके बताए गए जो भी या फिर उनके जो भी इस क्षेत्र में वो आगे बढ़ी हैं, उसको उस मार्गदर्शन पे चलने का हम सभी संकल्प लें। उनके कल के निधन के इस अवसर पर जो भी हम लोगों ने खोया है, उनको तभी खुशी मिलेगी जब उनके इस सपने को हम सब मिलकर साकार करें, और इस आधार पे उनकी चरित्र एक छोटा सा दोष पंक्ति मैं सुनाना चाहूँगी एज ए म्यूजिक टीचर। वही मैं गुजारिश करने वाला था, क्योंकि मेरा ये फर्ज होता है कि मैं 2 पंक्ति सुनाऊं। आवाज़ फंसी है फिर भी। उजे खिलवाजे फरना गवद से हो पर शुगा मेरा राय, हो पर शुगा मेरा राय, उजे सुगनी जे रोवले वियोग से, सुगा गिरे मोरो छाय, सुगा गिरे मोरो छाय, उजे सुगवा के मारबा धनुष से, आदित्य होई ना सहाय, आदित्य होई ना सहाय। बहुत खूब। वाकई शारदा सिन्हा जी अपने गीतों के ज़रिए हमेशा जीवित रहेंगी। अभिनव आकर्ष जी हमारे साथ मौजूद है। अभिनव आकर्ष, आप तो सूफी संगीत ज़्यादा गाते हैं, पसंद करते हैं। शारदा सिन्हा जी के अगर गाने आपको गाने को दिया जाए, अगर बॉलीवुड के जो मैंने प्यार किया का आपने जिक्र किया, तो क्या अपनी आवाज़ में कैसे उसे आप पेश करेंगे? बिल्कुल, जैसा हम सब ने बात की कि एक स्वर कोकिला थी, वो कोयल थी, वो भोजपुरी इंडस्ट्री के, तो उनके लिए मैं एक गाना डेडिकेट यही करना चाहूँगा उनके जाने के बाद। कोयल बिन बगिया ना सोहे राजा, कोयल बिन बगिया ना सोहे राजा, कोयल बिन बगिया ना सोहे राजा, बालक बिन गोदिया ना सोहे राजा, कोयल बिन बगिया ना सोहे राजा। तो उनके बिना ये जो भोजपुरी का जो बगीचा है, जो बगिया है भोजपुरी की, अब वो उस तरह से नहीं सज पाएगा जिस तरह से हम लोग उसके यूज टू थे, हम लोग वो सजते थे। उनके गानों से एक भोजपुरी को एक समर्थन मिलता था, भोजपुरी को एक सम्मान मिलता था। उन्होंने भोजपुरी को वो सम्मान दिलाने का काम किया है जो आज के कुछ गायक हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो उस सम्मान को ख़त्म करने में जो लगे हुए हैं, उस सम्मान को उन्होंने वापस से जीवित करने का काम किया था, और उस सम्मान को इस लेवल पे ले जाने का उन्होंने काम किया था जहाँ से कई लोग आ जाएंगे उसको ख़त्म करने का कोशिश करें, वो ख़त्म नहीं होने वाला है। कि गिरिजा देवी, शारदा सिन्हा जी, मालिनी अवस्थी जी, इन लोगों ने उस मुकाम पर पहुंचाने का काम किया। सिर्फ हमारी जो संस्कृति है उस पे बरकरार रहते हुए, कमर्शियलाइजेशन से दूर रहते हुए, अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर को आगे बढ़ाने का उन्होंने जिम्मा उठाया है। और एज अ सिंगर, एज अ लिसनर, एज अ भोजपुरी भाषी हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि उस जिम्मेदारी को हम अपने कंधों पे भी लें और अपनी आने वाली जनरेशन में वो संस्कार भरे कि आने वाली भी जनरेशन जो है या आने वाली पीढ़ी भी शारदा सिन्हा को उसी सम्मान, उसी रिस्पेक्ट के साथ याद करे जैसा कि आज हम और आप याद करते हैं। बिल्कुल। अनुप्रिया, आप जो है जब शारदा सिन्हा जी को सुनती हैं, क्या सीखने को मिलता है आप लोगों को, और उनके गाने कौन से और से गाने हैं जो आपको पसंद होते हैं? बिल्कुल, जैसे कि सर ने बताया कि
जैसे कि उसके बारे में बताया, पनिया के जहाज से पलटनिया बनई है पिया। तो शुरुआत से ही जैसे कि अभी भैया ने गाया कोयल बिना और पनिया के जहाज से, ये दो गाना मेरे श्रद्धा सिन्हा जी के जो गाने ये मेरे लिए बहुत प्रिय रहे हैं, क्योंकि मैं शुरुआत से ही सिर्फ ये दोनों गाना, और भी है श्रद्धा सिन्हा जी के गाना मैं गाती हूँ, लेकिन ये दोनों गाना मैं ज़्यादातर करके गाती हूँ। तो मैं आपको 2 लाइन पनिया के जहाज से सुनाना चाहती हूँ। पनिया के जहाज से पलटनिया बनई हा पिया, पनिया के जहाज से, पनिया के जहाज से पलटनिया बनई हा पिया, ले ले हा हो, ले ले हा हो पिया सिनोर बंगाल से, ले ले हा हो पिया सिनोर बंगाल से, सिनोर बंगाल से हो सिनोर, हाँ सिनोर बंगाल से हो, ले ले हा हो पिया सिनोर बंगाल से, ले ले हा हो पिया सिनोर बंगाल से। वाह, बहुत खूब। आज भी शारदा सिन्हा जी के जो गीत हैं वो जब गुनगुनाते हैं लोग, तो कहीं ना कहीं उस गीत का जो मीनिंग होता है, उसमें जो भाव होता है, उसको सुन करके लोग जो है विभोर हो जाते हैं। गुल्लेश शहजाद जी मौजूद हैं और रंगमंच से जुड़े हैं। चंपारण में रंगमंच की दुनिया का एक बड़ा चेहरा है। शारदा सिन्हा जी का चंपारण से क्या नाता रहा है, आपको कुछ स्मरण है? देखिए, शारदा सिन्हा जी चंपारण में कई बार आई, 2-3 मरतबा जो है उनकी प्रस्तुति यहाँ हुई है, और अरुण सर भी जो गवाह हैं इस बात के, चंपारण महोत्सव में भी आई थी, और एक केसरिया में आई, और हाँ 3-4 नगदहा सेवा समिति वाला जो कार्यक्रम होता है सामूहिक विवाह वाला, उस पर भी उनकी प्रस्तुति हुई। शारदा सिन्हा जी के साथ जो कार्यक्रम जो है, मैंने लगातार उनसे संपर्क में मैं भी रहा, और स्टेज के कार्यक्रम तो मैं देखता ही रहा, उसके अलावा निजी बैठकों में भी उनके शामिल होता रहा हूँ। मैं पटना में DN गुप्ता के यहाँ बैठकी होती थी उनकी, और सहज रूप में बिल्कुल हारमोनियम लेके अपना बैठ जाती थी, गाती थी, और उनकी व्यक्तित्व भी उनका गजब था। जिस तरीके से सहज भाव में वो गाती थी, जैसे कि लोक गायकी के बारे में स्वर्गीय ब्रजकिशोर दुबे हमेशा कहा करते थे कि जो शास्त्रीय, उपशास्त्रीय या दूसरी गायकी है वो गमले में लगा हुआ फूल है, क्राफ्ट किया हुआ, और लोक गायकी क्या है कि जंगल में खुद से उगा हुआ फूल है। तो खुद से उगा हुआ फूल वो जो है लोक गायकी का फूल जो है, तो शारदा सिन्हा ने किया कि लोक गायकी के फूल के अगल बगल के जितने आप कैक्टस और नागफनी जैसे जो है अपसंस्कृति की चीज़ें थी, उसको साफ कर दिया उन्होंने, और अपने संस्कार और संस्कृति के मुलायम पौधे जो है उसके अगल बगल में उन्होंने उगाए खुद से। तो ये खूबी रही कि कभी भी उन्होंने बाज़ार के अनुरूप ढलने का प्रयास नहीं किया, बल्कि बाज़ार उनके अनुरूप ढला। ये कहते हैं कि अश्लील गीत की चर्चा चल रही थी कि अश्लील गीतों की तरफ जो है बड़ी हंगामा है, उसका एक अलग अर्थशास्त्र डेवलप हुआ। बावजूद इसके अश्लील गीतों का जीवन कितने दिन का है, ये भी विचार करने वाली चीज़ है। आया ख़त्म हो गया, एक शॉर्ट पीरियड उसका होता है, लेकिन शारदा सिन्हा जी के गाए हुए गीत जो हैं, जब तक के जो है कला संस्कृति और संगीत के प्रेम करने वाले, उसको समझने बुझने वाले लोग रहेंगे, तब तक वो जीवित रहेंगी। तो ये उपयोगिता उनके यानी संगीत की, उनके गायकी की है कि जब भी मैंने एक बेहतर संगीत की परिकल्पना करेंगे, और अर्थशास्त्र का भी जो प्रश्न अगर उठता है, तो शारदा सिन्हा ने सलील गीत गाकर, अश्लील नहीं, सलील गीत गाकर भी एक बड़ा मार्केट उन्होंने तैयार किया। तो ये कहना कि भाई अश्लील गीतों का मार्केट है और इसका नहीं है, गलत बात है। वजह यह है कि उसको जो लोक गीतों की प्योरिटी है उसको उस तरीके से बरतना, जैसे जीवन को करते हैं, जीवन जीने की चीज़ नहीं, जीवन करने की चीज़ है, उसी तरीके से लोक संगीत के साथ उसको आत्मसात करना और उसके साथ जो है जुड़ना जीवन के साथ। अरुण मिश्रा जी, आप तो एक
बड़े उद्घोषक भी हैं और कई सारे मंचों पे आप जाते रहे हैं। शारदा सिन्हा जी के साथ कभी मंच साझा करने का अवसर हुआ है? क्या वो खूबसूरत यादें थी आप साझा करना चाहें? नगदहा सेवा समिति का कार्यक्रम था, शारदा जी आई हुई थी, तो आयोजकों से एक चूक हो गई कि मंच पे पहुंचते उनका स्वागत किया जाना चाहिए था अंगवस्त्रम के द्वारा या पुष्पगुच्छ के द्वारा, तो वो नहीं कर पाए लोग। बाद में उनको याद आई बात की स्वागत भी करना है, तब तक वो आसन मार करके तकिया उकिया रख करके बैठ चुकी थी। और तब हमको कहा लोगों ने कि स्वागत के लिए इनको कहिए खड़ा होने के लिए, तो हमने निवेदन किया, तो उन्होंने कहा कि अब हम नहीं उठेंगे, अब लास्ट में स्वागत करवाएंगे। तो हमको याद आया, चूँकि बनारस में हमारी शिक्षा दीक्षा हुई है कि आसन सिद्धि भी एक चीज़ होती है कि आप आसन पे बैठ गए तो बार बार उसको तोड़ना नहीं है। तो हमने तुरंत वहीं कमेंट किया कि आसन सिद्धि की महत्ता होती है संगीत और साहित्य के क्षेत्र में, तो अब बैठ गई हैं तो अब बैठ गई हैं, अब लास्ट में स्वागत कीजिएगा। वही हुआ, लास्ट में उनका स्वागत हुआ। यह घटना भी बताती है कि अपनी विधा के प्रति कितनी वो सतर्क उठ करके खड़ी नहीं हुई, बैठ गई, डेडिकेटेड रही। अल्पना जी, आपको कुछ उनसे जुड़ी यादें हैं या पहली बार जब? ऐसा तो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, विंध्याचली देवी जी ये टाउन हॉल में आई थी और मुझे याद है कि टाउन हॉल था तो मैं 6 साल की थी, हार्डली मैं 6 था जो मुझे याद है, स्मरण है। और जब उनका प्रोग्राम चला तो अचानक मैं अपने पिताजी के साथ गई थी और उनका हाथ छोड़कर मैं स्टेज पे डायरेक्ट चली गई कि मुझे भी गाना है। और मैं को 2 शब्द में आप सबों के समक्ष रखना चाहूँगी। विंध्याचली देवी के पास मैं दौड़ रही थी, लोग पब्लिक मुझे रोक रही थी, कह रही वो मंच है, कहाँ जा रहे हो। उन्होंने मुझे देखा और बोला कि बच्ची को से आने दो, और गई और अपने गोद में उठाकर बोला नहीं आप क्या गाना चाहते। याद है वो एक गाना था यशोमती मैया से बोले नंदलाला, और उस गाने को आज हमारे एसटीवी के दर्शकों के लिए भी आप श्योर यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, बोली मुस्काती मैया ननद से मनाए, काली नैन वाली ने ऐसा जादू डाला, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा काले कमरे वाला, इसीलिए काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। एक और ख़ास बात उनमें यह थी जो बहुत सारे कलाकारों में नहीं होती है। कलाकार बाहर कमरे में जो गाता है या बाहर खुले आसमान के नीचे गाता है, वहाँ उसकी आवाज़ कुछ और होती है, और रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जा कर के आवाज़ में बढ़ोतरी हो जाती है, ज़्यादा मधुर लगने लगता है। लेकिन शारदा जी की यह खसूसियत थी कि वो जैसा मंच पे गाती थी वैसा स्टूडियो में गाती थी, इसलिए जैसी उनकी रिकॉर्डिंग लगती थी वैसी उनकी मूल आवाज़ लगती थी। ये बड़ी साधना से ऐसी बात होती है। बिल्कुल, और ये उनका एक अंदाज ही अलग था। अनुप्रिया, शारदा सिन्हा जी बचपन में हम लोग उनको सुनते, तो आप भी बचपन में सुनती रही होंगी, कभी ख्याल आया कि उनका अनुसरण करने का? बिल्कुल, और ख़ास करके तो उनसे मिलने की मेरी बहुत ही तमन्ना थी, लेकिन शायद वो अधूरी रह गई। लेकिन मैं चाहूँगी कि जो काम वो छोड़ कर गई हैं उसको हम पूरा करें, और बाकी एक आखिरी श्रद्धांजलि उनके लिए जी ज़रूर ज़रूर। जैसे भैया ने बताया कि मैंने प्यार किया का श्रद्धा सिन्हा जी ने एक गाना गाया, तो मुझे उसकी छोटी सी पंक्तियाँ याद है, तो मैं आप लोगों को वो सुनाती हूँ। कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तोहरी सजनिया
पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया में, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया में। मगन अपने धुन में, मगन अपने धुन में रहे मोरा सैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया में, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। बदरिया से बरसों घटा बन के छाऊं, बदरिया से बरसों घटा बन के छाऊं। लाज निगोड़ी मोरे, लाज निगोड़ी मोरे रोके है पैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया में, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। बिल्कुल। और इस गाना जो ये फीड किया गया था इस फिल्म में, मैंने प्यार किया फिल्म में, तो उसकी भी एक अलग कहानी है। मेरे कई सारी स्टोरीज उसकी सुनी हुई है, और अचानक से जब ये गीत आता है तो एक अलग माहौल, जो सिनेमा घर में लोग देखे होंगे इस फिल्म को या उनको याद होगा कि एक अलग तरह का माहौल जो है वहाँ पे पैदा होता था। अभिनव आकाश जी, आपकी आखिरी श्रद्धांजलि जो है शारदा सिन्हा जी के लिए इस प्रोग्राम के जरिए। जी, तो 2021 में मुझे ये सौभाग्य मेरे जीवन में प्राप्त हुआ कि मैं उनसे मुलाकात कर सकूं। पटना में एक निजी रेडियो चैनल के एक फंक्शन में मुझे उनसे मिलने का मौका मिला था। तो हम लोग कैसा था कि वो कुर्सी पे बैठी थी, बाकी सारे लोग हम लोग नीचे बैठे थे, क्योंकि हम लोग उनके सामने, हमारी जगह ही वही है नीचे। तो उन्होंने सबको, मतलब एक जैसा माँ बैठती हैं या फिर गार्जियन हमारे बैठते हैं, जिस तरह बच्चों को अपना आशीर्वाद बांटती हैं, उस तरह से सबकी बातें उन्होंने सुनी, सबके साथ अपनी बातें साझा की, अपना एक्सपीरियंस साझा किया। तो छठ का जो पावन अवसर है और जो जिसके लिए शारदा सिन्हा जी जीवन भर सबको याद रहेंगी, तो उनका एक छठ का गाना मैं गाना चाहूँगा। पहिले पहिले हम कैनी छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। तो मैं आदरणीय शारदा सिन्हा जी से कहूँगा कि हमसे जो भी गलतियाँ हुई हो जीवन में, उसको आज वो ईश्वर के पास है, छठी माता के पास है, हमारी सारी भूल चूक माफ़ करेंगी, और वो जहाँ भी हैं हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और हम लोग को ये शक्ति दें कि भोजपुरी को हम लोग इसी तरह से आगे लेके जाते रहें। बिल्कुल, यही सोच के साथ जो है अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि शारदा सिन्हा एक वक्त के लिए आई और अब वो इस दुनिया में नहीं है। आप सबके समक्ष एक खुशी का न्यूज़ मैं देना चाहूँगी, जो हमारी शारदा सिन्हा जी पे आधारित जो भोजपुरी की ये हमारी एक पदचिन्ह जिन पे चलने का हम सब संकल्प आज लें, और आगे फ्यूचर में भी हम ऐसा बच्चों के अंदर, मैं एक शिक्षिका होने के नाते मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मैं भोजपुरी में मैं एक टीचर हूँ, और बच्चों को देशभक्ति गीत जो है वो ऑलवेज़ मैं सिखाने का, या अदर जो स्कूल के कार्यक्रम होते हैं उसमें मैं भोजपुरी में कार्यक्रम ज़्यादातर बच्चों को सिखाती हूँ। और इसी दरमियान मैं एक नया समाचार आप सबों के समक्ष दे रही हूँ कि एक भारत विकास परिषद से लेवल एक कॉम्पिटिशन होता है, जिसमें हमारे मोतिहारी के बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल में प्रथम स्थान आए, फिर राज्य स्तर में भी वो भोजपुरी देशभक्ति गीत गाकर अव्वल आए, और आज 17 नवंबर को राष्ट्रीय लेवल नेशनल चैनल पे वो जा रहे हैं और भोजपुरी में ही नेशनल गीत गाने का वो भाग लेने जा रहे हैं। और ये हमारी शारदा सिन्हा जी का एक आशीर्वाद मैं चाहती हूँ आज के दिन पर, उन्हें सत बार नमन करती हूँ कि हमारे बच्चों को आशीर्वाद मिले। लेकिन उनकी जो तारीफ़ हो रही है, ख़ास तौर से उन्होंने जब गीत गाए और जो उनका अंदाज़ था, और बिल्कुल ऐसे माहौल में भी, हालांकि वो आज के बुरे दौर को भी उन्होंने देखा, जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ का बुरा दौर कह सकते हैं, क्योंकि आज के जो गाने बन रहे हैं
वो सुन करके एक सभ्य समाज में वैसे गाने सुने या गाए नहीं जा सकते हैं। तो ऐसा माहौल है। कमाल की बात यह है कि ऐसे गाने गाने वाले लोग जो है बड़े बड़े ओहदों पे चले गए, सांसद बन गए, मंत्री बन गए और बहुत सारी बातें हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत हास्यास्पद भी है। तो समाज को और तमाम कलाकारों को भी सीखने की ज़रूरत है शारदा सिन्हा जैसी शख्सियत से। तो आज का ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बताइएगा ज़रूर। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।